दुनिया में हजारों जेलें हैं, कुछ सुधार के लिए, कुछ सजा के लिए, लेकिन आज हम आपको ले जा रहे हैं ऐसी जगह जहां जाने का मतलब है जिंदा लौटने की उम्मीद छोड़ देना। ये कोई आम जेल नहीं, ये मौत का किला है। यहाँ सूरज की रोशनी तक कैदियों को नसीब नहीं होती। यहाँ हर दीवार, हर कोना एक चीख को छुपाए बैठा है। कोई अपनी सजा पूरी कर चुका है, फिर भी रिहा नहीं हुआ। कोई गुनाहगार नहीं था, फिर भी तड़प तड़प कर मर गया। कैदियों को नाम से नहीं, नंबर से पुकारा जाता है। खाने में कीड़े, पीने को गंदा पानी, और जरा सी गलती का मतलब बेरहमी से मौत। यहाँ न इंसानियत है, न कानून, सिर्फ दर्द है और मौत का इंतजार। और सबसे चौंकाने वाली बात, आज तक यहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटा। पर क्यों? क्या ये सिर्फ अफवाह है या एक कड़वा सच? क्या वाकई यहाँ कुछ ऐसा है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी 30 सेकंड में हम आपको दिखाएंगे इस जेल का वो राज जिसे जानकर शायद आप रात को सो नहीं पाएंगे। ये कोई आम जेल नहीं, ये रूस की सबसे डरावनी और सबसे पुरानी जेलों में से एक है। एक ऐसी जगह जहां पहुंचने का मतलब है जिंदगी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देना। सरकारी दस्तावेजों में इसे पीनल कॉलोनी नंबर 6 कहा जाता है, लेकिन दुनिया इसे एक और नाम से जानती है, ब्लैक डॉल्फिन। इस अजीब से नाम के पीछे छिपा है एक ठंडा और डरावना प्रतीक, जेल के मुख्य दरवाजे पर बनी काले डॉल्फिन की मूर्ति। पर हैरानी की बात यह है कि यहाँ लाए जाने वाला कोई भी कैदी इस मूर्ति को देख ही नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही वो इस जगह में दाखिल होता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो ये भी भूल जाए कि बाहर की दुनिया कैसी थी। यहाँ आजादी का कोई सपना नहीं पलता, यहाँ न समय का कोई मतलब है और न ही जिंदगी का। एक बार अगर इस जेल की दीवारों के अंदर कदम पड़ जाएं, तो फिर पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरी जेलों में कैदी दीवारों पर दिन गिनते हैं, लेकिन यहाँ वक्त जैसे रुक जाता है। हर दिन, हर रात एक जैसी लगती है। यहाँ कैदियों को न भविष्य दिखाई देता है, न बाहर की दुनिया की कोई उम्मीद। ब्लैक डॉल्फिन में सजा का कोई अंत नहीं होता। ये उम्र कैद से भी आगे की कैद है, जहाँ सजा खत्म नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे आत्मा को खत्म कर देती है। और जो एक बार इस अंधेरे में खो गया, वो फिर कभी रोशनी नहीं देखता। कहानी उस जेल की जहाँ सजा सिर्फ बंद कमरे नहीं, बल्कि इंसानियत खो देने की है। ब्लैक डॉल्फिन, ये नाम सुनते ही दिल दहल जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट शुरू हो रही हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये जेल रूस के उस हिस्से में है जहां बर्फ की मोटी चादर साल भर बिछी रहती है। तापमान इतना गिर जाता है कि सांस भी बर्फ बनकर चुभने लगती है। और अगर कोई इस जेल से बाहर निकल भी जाए तो आजादी नहीं, सिर्फ मौत उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन एक बात तय है, यहाँ से भागने की कल्पना तो की जा सकती है, कोशिश नहीं। हर कैदी को 3 परतों वाले स्टील सेल में रखा जाता है, जैसे किसी बम को बंद किया गया हो। हर 15 मिनट में गार्ड उसकी मौजूदगी चेक करता है। यहाँ कोई साथी नहीं होता, कोई बात करने वाला नहीं। इतना अकेलापन कि इंसान भूल जाए बोलना कैसे है। रूस के पत्रकार मुराद गोस्ताब जब ब्लैक डॉल्फिन पहुंचे तो एक कैदी ने सिर्फ एक लाइन में सब कह दिया, यहाँ जानवर बन जाना आसान है, इंसान बने रहना सबसे मुश्किल। यहाँ नियम नहीं, सिर्फ आदेश चलते हैं, और हर आदेश का एक ही जवाब होता है, यस सर। कैदी पैदल नहीं चलते, उन्हें झुकाकर, आंखों पर पट्टी बांधकर, हाथ पीछे बांधकर स्ट्रेस पोजीशन में घसीटा जाता है, ताकि जेल का नक्शा याद न कर सकें और भागने का कोई प्लान न बना पाए। नेशनल जियोग्राफिक को दिए इंटरव्यू में जेल गार्ड डेनिश अब्बाशिया ने कहा था, हम इन लोगों को इंसान नहीं मान सकते, क्योंकि मानना खतरे को न्योता देना है। और शायद वो गलत भी नहीं थे, क्योंकि यहाँ बंद 700 कैदियों ने 3500 से ज्यादा हत्याएं की हैं। मतलब हर एक कैदी ने औसतन 5 लोगों की जान ली है। हर सेल के बाहर उसके जुर्म की गिनती दर्ज होती है, ताकि गार्ड कभी भूले नहीं कि उनके सामने कौन खड़ा है। यहाँ सुधार की कोई उम्मीद नहीं, बस वो लोग रहते हैं जिनकी मौजूदगी से रूह कांप जाए। ब्लैक डॉल्फिन में अपराधी नहीं, जिंदा राक्षस कैद हैं। हर दिन ब्लैक डॉल्फिन की दीवारों के पीछे कुछ मिनट ऐसे होते हैं जब ये जिंदगी से दूर कैदी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 90 मिनट के लिए। ये समय उन्हें एक छोटे उबड़ खाबड़ से कंक्रीट के टुकड़े पर टहलने का मिलता है, जहां न हरियाली है, न सूरज की गर्माहट, बस ठंडी हवा की एक कठोर झलक। ये उनका ओपन स्काई टाइम है, जो उन्हें इस बात का एहसास दिलाता है कि वो आजाद नहीं है और कभी होंगे भी नहीं।
लेकिन इस छोटे से ब्रेक के पीछे भी एक योजना है। जब कैदी बाहर होते हैं उसी वक्त जेल गार्ड्स उनके सेल्स की मिलीमीटर दर मिलीमीटर तलाशी लेते हैं। कोई धातु का टुकड़ा, ब्लेड या यहाँ तक कि एक साधारण कागज का टुकड़ा भी सुरक्षा में सेंध के रूप में देखा जाता है। ब्लैक डॉल्फिन की सिक्योरिटी किसी जासूसी थ्रिलर जैसी लग सकती है, लेकिन ये पूरी तरह हकीकत है। हर कोने में कैमरे हैं, चाहे बाथरूम हो, बिस्तर हो या एक्सरसाइज एरिया। यहाँ किसी भी पल कोई भी कैदी अकेला नहीं होता, उसे लगातार कोई देख रहा होता है। प्राइवेसी एक सपना है और निगरानी ही उसका सच। सोचिए, ऐसी जगह जहां इंसान को बैठने या लेटने की इजाजत तक न हो, 24 घंटे सिर्फ खड़े रहना, दीवारों को घूरते हुए बिना किसी बातचीत के, और जब एक्सरसाइज का वक्त आता है तब भी शरीर को जमीन छूने की इजाजत नहीं मिलती। यहाँ खाना भी इंसानियत से दूर दिया जाता है, ना कोई डाइनिंग टेबल, ना कोई बातचीत का माहौल। एक ट्रे में ब्रेड और सूप, वो भी सेल के दरवाजे के पास फेंक दी जाती है। और ये दिन रात का एक ही मेन्यू है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से कोई भाग सकता है, तो जान लीजिए, ब्लैक डॉल्फिन से भागना मौत को न्योता देने जैसा है। ये जेल बर्फीले मैदानों के बीच बसी है, जहाँ चारों ओर कांटेदार तार, तेज रफ्तार वॉच टावर और जानलेवा गार्ड डॉग्स लगातार निगरानी में रहते हैं। और जेल के सेल्स जमीन के नीचे बनाए गए हैं, मतलब सुरंग या खुदाई का सवाल ही नहीं उठता। एक कैदी स्टैंको, जिसने अपने दोस्त की हत्या कर उसका मांस तक पड़ोसियों को खिला दिया था, उसने कहा था, यहाँ इंसान धीरे धीरे टूटता है, यहाँ प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं, यहाँ रहना मौत से भी बदतर है। ये ब्लैक डॉल्फिन है, जहाँ कैद सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। ब्लैक डॉल्फिन रूस की सबसे खौफनाक जेल। यहाँ जरा सी गलती पर कैदी को माइनस तापमान में नंगा कर खुले पिंजरे में बंद कर दिया जाता है या वाटर कैनन से बर्फ में पीटा जाता है। यहाँ ना टीवी है, ना इंटरनेट, सिर्फ किताबें और रेडियो, ताकि कैदी पूरी तरह पागल न हो जाएं। फिर भी कई लोग इस अकेलेपन में मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। कैदी बनक ने न सिर्फ 5 लोगों की हत्या की, बल्कि ब्लैक डॉल्फिन के अंदर अपने सेलमेट को खाकर सबको दहला दिया। गार्ड्स इंसानों से ज्यादा संख्या में हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे मशीनें हों। 3 परतों वाली स्टील सेल्स, हर जगह कैमरे, बर्फ से ढकी जमीन, ऊंची दीवारें और खूंखार कुत्ते। यहाँ से भागना एक भ्रम है। 88 से 90 के दशक के खूंखार अपराधी और आतंकी, जो खुद को सिस्टम का शिकार मानते हैं, लेकिन जेल की सच्चाई उनके अपराधों से भी ज्यादा डरावनी है। अब सोचिए, क्या कोई इंसान वाकई इस नरक से जिंदा निकल सकता है? अगर आपको लगता है कि किसी दिन कोई ब्लैक डॉल्फिन से फरार हो सकता है, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी दिलचस्प लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बने रहिए हमारे साथ, जहां हम हर बार लाते हैं दुनिया के सबसे खौफनाक और अनसुने राज। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए